आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अमेठी दौरा, राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी का करेंगे शिलान्यास। अमेठी में सीएम योगी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। अमेठी को सीएम देंगे बड़ी सौगात। बेहतरीन कार्य करने के लिए सहारनपुर की आंगनबाड़ी वर्कर्स बबीता को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। आज लखनऊ में होगा सम्मान समारोह। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। एटीएस सेंटर में 100 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ बस्ती दौरा, आज बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में करेंगे शिरकत, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज होगी बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग, जेपी नड्डा लेंगे विकास के रोडमैप की जानकारी। प्रदेशों में पार्टी संगठन पर भी होगी चर्चा। आज से 15 से 18 साल वालों का वैक्सीनेशन, सीएम योगी लखनऊ के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन का लेंगे जायजा। सीएम धामी आज टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। बन्नू स्कूल रेसकोर्स में टीकाकरण अभियान का होगा शुभारंभ। देश में आज से शुरू होगा बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, कहा बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर लाखों की संख्या में हुआ रजिस्ट्रेशन, ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की भी सुविधा। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की भी सुविधा। यूपी के मेरठ में पीएम मोदी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार, कहा पहले यूपी में माफिया खेलते थे अपना खेल, अवैध कब्जों का टूर्नामेंट होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले बेटियों पर फफ्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे, घरों से बाहर निकलने में डरती थी बेटियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले की सरकारों की वजह से पलायन का खेल हुआ, मेरठ और आसपास के लोगों के घर जला दिए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब योगी जी की सरकार अपराधियों के साथ खेल रही है खेल, अब बेटियां यूपी का नाम रोशन कर रही हैं। बगैर नाम लिए पीएम मोदी का मुलायम सिंह यादव पर निशाना, कहा लड़कों से गलती हो जाती है, पहले ये बोला जाता था, अब युवाओं को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकारें अभिभावक की तरह होती हैं, अब असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरठ लोकल को ग्लोबल बना रहा है, खेल सामान का व्यापार करोड़ों का है, दुनिया भर में पहुंच रहा है यहां का खेल उत्पाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गन्ना किसानों को किया गया रिकॉर्ड भुगतान, पहले की सरकारों में बेची गई थी चीनी मिलें। मेरठ में पीएम मोदी ने दी सौगात, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला, 700 करोड़ की लागत से बनेगी यूनिवर्सिटी। मेरठ में सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा दुनिया में बढ़ाया देश का मान, भारत विकास की राह पर अग्रसर। सीएम योगी बोले पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मान, ओलंपिक और पैरालंपिक के हर खिलाड़ी से किया सम्मान। सीएम योगी का विपक्ष पर वार, कहा 2017 से पहले यूपी में होता था खेलों से खिलवाड़, आज हर गांव में बन रहे हैं खेल स्टेडियम। मेरठ में पीएम मोदी का मंच पर सीएम योगी ने किया स्वागत, सम्मान स्वरूप भेंट किया हॉकी का प्रतीक चिन्ह। मेरठ में पीएम मोदी ने खेल प्रदर्शनी का किया अवलोकन, खेल सामग्री के बारे में ली जानकारी, सीएम योगी भी रहे मौजूद। मेरठ की खेल प्रदर्शनी से पीएम मोदी का फिट इंडिया मंत्र एक्सरसाइज करते नजर आए पीएम मोदी। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड, लखनऊ में अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा कर फूका चुनावी मुकुट। अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति और 68 फीट ऊंचे फरसे का किया अनावरण, कहा हमें सब समाज के साथ ब्राह्मण समाज का भी मिल रहा है साथ। फरसा, धनुष बाण और चक्र के साथ दिखे अखिलेश यादव, एक साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और यादव को साधने की कोशिश। अखिलेश के दर्शन पूजन के बाद मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बना है भगवान परशुराम का मंदिर। पीएम मोदी के बयान के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा जनता इस बार बीजेपी का खेल खत्म करेगी। भगवान परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी देने का वादा, अखिलेश यादव बोले भगवान परशुराम के आशीर्वाद से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। लखनऊ में बीजेपी पर जमकर गरजे अखिलेश यादव, कहा छापेमारी में जो पैसा मिला था सब बीजेपी का था।
लखनऊ में एसपी की विजय रथ यात्रा में बोले अखिलेश यादव, हमने कई जगहों पर बिजली के प्लांट तैयार किए, हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का एसपी और बीजेपी पर जोरदार हमला। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तान और योगी सरकार ने सिर्फ शमशान बनवाए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लोगों से अपील करते हुए कहा, हमें एक मौका दो, हम यूपी में स्कूल अस्पताल बनवाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का योगी सरकार पर निशाना। कहा, कोरोना काल में यूपी सरकार का काम सबसे खराब, सिर्फ होर्डिंग लगाने में खर्च किए गए पैसे। यूपी के बाराबंकी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का एसपी पर निशाना। कहा, अखिलेश ने कब्रिस्तान में सोए मुर्दों की रखवाली के लिए बाउंड्री वॉल बनाए, जिंदा आदमी के लिए क्या किया। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को कानपुर में भारी समर्थन। केशव प्रसाद मौर्य के रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। यूपी के बस्ती में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, बीजेपी की रैली में मुस्लिम समर्थकों की भारी भीड़। इत्र कारोबारी पंपी जैन के घर पर 65 घंटे से चल रही है छापेमारी, आज भी छापेमारी रह सकती है जारी। सपा एमएलसी पंपी जैन को हिरासत में ले सकते हैं आईटी की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर। 40 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के सवाल पर भड़के एसपी एमएलसी पंपी जैन, विदेशी फंडिंग से किया इनकार। छापेमारी पर बोले समाजवादी पार्टी एमएलसी पंपी जैन, आईटी टीम को कुछ नहीं मिला, आईटी अधिकारी मौज कर रहे हैं। यूपी चुनाव में फिर हुई औरंगजेब और जिन्ना की एंट्री। गिरिराज सिंह ने कहा, यूपी में योगी के 5 साल में आज ना जिन्ना की राह पर चलने वाले की खैर है, ना औरंगजेब की राह पर चलने वालों की खैर है। मुरादाबाद में एसपी सांसद हसन ने जिन्ना से की सीएम योगी की तुलना। बोले, योगी सरकार का 2 कौमी नजरिया, जिन्ना जैसा अखिलेश कर रहे मक्कारों से मुकाबला। हाथरस में श्रीकांत शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि पहले की सरकारें डरती थी, उन्हें लगता था कि रोजा अफ्तार कराने से सरकारें चलती हैं, हमने काम पर वोट मांगा। कानपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में मिसाइल बन रही है, जब वो मिसाइल पाकिस्तान में इस्लामाबाद में गिरती है तो राहुल और अखिलेश को लगता है उनके कार्यालय पर गिरी। लखीमपुर हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या मामले में गिरफ्तारी। मेरठ से लौटते वक्त गाजियाबाद में दिल्ली एक्सप्रेसवे से डासना होते हुए गुजरा पीएम मोदी का काफिला, देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, अंग्रेजों का गॉड 5वें तो इस्लाम वालों का खुदा 7वें आसमान पर। सुल्तानपुर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे मौजूद, जनता के सामने रखी सरकार की उपलब्धियां। चित्रकूट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत के लिए दिया मंत्र। रायबरेली में समाजवादी पार्टी की गठबंधन दलों के साथ समन्वय बैठक। जिले की सभी 6 सीटों पर सपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का किया आह्वान। वाराणसी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित संकल्प महारैली में शिरकत की। बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य मंत्री ने कई सुविधाओं से लैस 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। जिले के बांसी में 50 बेड का यह अस्पताल 17 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। बागपत में बरनावा गांव में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में पावन महापर्व कार्यक्रम मनाया गया। चुनाव में शराब परोसने वाले प्रत्याशियों का बहिष्कार करने की कही बात। वाराणसी में मंडी शुल्क के विरोध में किराना व्यवसायियों ने निकाला वाहन जुलूस। मंडी शुल्क को लेकर शासन के खिलाफ की नारेबाजी। शामली के किराना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रामीणों का धरना 17वें दिन भी जारी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन पूजन। पंजिट चौराहे पर क्रॉसिंग और अमवी के पास से पुल निर्माण बंद कराने के लिए प्रदर्शन। आगरा में धरने में शामिल बुजुर्ग महिला की मौत। पक्की सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी महिला। थाना मलपुरा के सिरौली रोड पर 80 दिनों से धरना जारी। लखीमपुर में पुलिस ने किया लूट गिरोह का खुलासा। लूट और चोरी के मामले में शातिर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों से 5 तमंचा और कारतूस बरामद। कुशीनगर में चोर गिरोह का पर्दाफाश। 1 कार, 3 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 तमंचा बरामद। 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बुलंदशहर में गोदाम की दीवार काटकर लाखों के माल की चोरी। अज्ञात चोरों ने स्टील के गोदाम पर किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में पुलिस। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। लोहे से भरा ट्रेलर डिवाइडर से टकरा। ट्रेलर चालक और क्लीनर की मौके पर की मौत। फतेहपुर में घरेलू कलह के चलते तालाब में कूदे पति पत्नी। पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर।
ग्रेटर नोएडा में पराठा दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पराठे नहीं देने पर आरोपियों ने मार दी थी गोली। कानपुर में बैटरी की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले के साधु संतों का आना शुरू हो गया। 14 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम धामी का रोड शो में शामिल हुए। बीजेपी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। उत्तराखंड के विकास नगर में नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम धामी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे। जनसभा को भी संबोधित किया। उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। मजबूत दावेदारों की सूची को प्रदेश बीजेपी नेतृत्व पार्लियामेंट्री का वोट को भेजेगा। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा में मोटर मार्ग का किया शिलान्यास। फल सीमा को टाटिक गांव से जोड़ेगा सड़क का रास्ता। पिथौरागढ़ के पौड़ गांव में कांग्रेस ने किया युवा समारोह का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बीजेपी सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। देहरादून के डोईवाला में बीजेपी नेता जितेंद्र नेगी ने स्थानीय उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। कहा, लोकल कैंडिडेट करेगा बेहतर विकास। उत्तरकाशी में पुरौला पुलिस और एसओजी की टीम ने 1 किलो 600 ग्राम चरस के साथ तस्कर को पकड़ा। एसपी ने चरस पकड़ने वाली टीम को दिया 10,000 का इनाम। झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी अब स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार ने लागू किया आरक्षण का प्रावधान। 75% सीटें रहेंगी आरक्षण। धनबाद में दोस्ती की आड़ में ले ली दोस्त की जान। घर बुलाकर केरोसिन डालकर जला। मरने से पहले पीड़ित ने बताई पूरी घटना का सच। राजस्थान में बीजेपी का विजय संकल्प 2023 पर गोविंद सिंह डोटासरा का तंज। कहा, बीजेपी में खींचतान है ज्यादा। विजय संकल्प की जगह उनको लाना चाहिए सुलह संकल्प। पंजाब की दिव्यांग चेस खिलाड़ी मलिका डाडा का सोशल मीडिया पर छलका दर्द। ट्वीट कर पंजाब के खेल मंत्री पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। हरियाणा के चरखी दादरी में खाप पंचायत ने किया बड़ा फैसला। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले का किया विरोध। बोले, लड़की के माता पिता पर छोड़ दे फैसला। हरियाणा के हिसार में बोले राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, किसानों से लेकर खिलाड़ियों तक की जा रही मदद। हिसार के विकास कार्यों में करते रहेंगे सहयोग। हरियाणा के हिसार में अग्रवाल सेवा समिति के 26वें वार्षिक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जरूरतमंदों को बांटे गर्म कपड़े। कार्यक्रम में बोले, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इस मुहिम को जोरों से चलाने की जरूरत। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का एक और फरमान। गाने पर बैन लगाने के बाद कपड़ों की दुकान में रखे पुतले रखने पर भी लगाया बैन। कहा, इस्लामिक कानून के खिलाफ। सूडान की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में भी की कटौती। विरोध प्रदर्शन में मारे गए शहीदों की स्मृति बनाने को लेकर रैली के आह्वान के बीच सरकार का फैसला। साउथ अफ्रीका के संसद भवन में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की वजहों का पता नहीं। दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। फ्रांस में आज से कोरोना नियमों पर छूट। पूरी तरह से टीका लगाएगा शख्स अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उन्हें केवल 7 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। चीन की अब जर्मनी को धमकी। कहा, ताइवान की आजादी का समर्थन न करे। इस मामले में कोई समझौता नहीं। भारत की जीडीपी दर विश्व में सर्वाधिक रहेगी। रिजर्व बैंक की अधिकारी का दावा। मुश्किल दौर से बाहर निकला देश। 2022 में भी दिखेगा आईपीओ का धमाल। मार्च तक 23 कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में 44,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री ने की बड़ी तैयारी। अमेरिकी ऋण में $5 बिलियन तक बढ़ाने का योजना। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा मैच। भारत फिलहाल सेंचुरियन टेस्ट जीतकर 1-0 से सीरीज में आगे है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने घोषित की टीम। साउथ अफ्रीका ने 17 सदस्य टीम का किया ऐलान। मार्को जेनसन को मिलेगा मौका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे की सीरीज होगी। पहला वनडे 19 जनवरी को खेला जाएगा। विराट के मीडिया के सामने न आने के सवाल पर भारतीय कोच राहुल द्रविड़ का जवाब। बोले, 100वां टेस्ट खेलने से पहले जरूर करेंगे बात।
स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी कोरोना पॉजिटिव, क्लब पीएसजी के कुल 4 खिलाड़ियों को हुआ कोरोना। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे दोस्तों संग की पूल पार्टी, अंकिता पिंक स्विमसूट में दिखी ग्लैमरस। ए.आर. रहमान की बेटी खातिजा की सगाई की फोटो आई सामने, खातिजा इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर कर अपनी सगाई की जानकारी दी। ऋतिक रोशन की शर्टलेस लुक देख फिदा हुई पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक, कमेंट में लिखा क्या करूं पति को ठेले ने धक्का दे दिया। समंदर किनारे एक्ट्रेस मौनी रॉय का बोल्ड अंदाज, फोटो पर फैंस कर रहे जमकर कमेंट, मौनी रॉय का यह अंदाज लोगों को आ रहा पसंद।